देश में अब की बार कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव में इस बार कौन कितनी सीटें जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल में। दोस्तों, जनता इस बार किन मुद्दों पर बीजेपी को वोट देगी। क्या नरेंद्र मोदी का चलेगा जादू, या फिर इस बार कई जगह निर्दलीय भी बिगाड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का खेल। तो ऐसे में दोस्तों इस बार यूपी का क्या है, यूपी से आपके सामने दोस्तों एक अलग से ओपिनियन पोल लेकर आए जिसमें कई बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी की पूरी सियासी घमासान देंगे राम मंदिर से बीजेपी को कितना फायदा। दोस्तों पार का नारा दे रहे, क्या वो सच होंगे या फिर राहुल केजरीवाल की जोड़ी दोस्तों लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा कमाल कर पाएगी। ऐसे में तमाम बड़े सवालों को लेकर काफी महत्वपूर्ण जवाब लेने आ रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वो हमारे सामने आ चुका है। जहाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर एनडीए यहाँ पर कब्जा जमाता हुआ साफ तौर पर हमें नजर भी आ रहा है। और काफी महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें आती है, 6 लोकसभा की सीटें आती है जिसमें 5 पर एनडीए जबकि 1 पर यहाँ पर यूपीए जीतता हुआ हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे तेलंगाना की तो 17 लोकसभा की सीटें आती है, 5 पर एनडीए जबकि 10 पर यूपीए। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें तेलंगाना राज्य से जाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बदलते समीकरण के बीच यहाँ पर बड़े नजारे देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अगर बात करेंगे असम की तो असम में दोस्तों 14 लोकसभा की सीटें आती है, 11 पर एनडीए गठबंधन जबकि 3 पर यूपीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर गुजरात की बात करेंगे साथियों, गुजरात में भी 26 लोकसभा की सीटें आती है। 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 26 की 26 लोकसभा सीटों पर गुजरात में बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है, 25 की 25 सीटों पर बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें यहां पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे मेघालय की तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें आती है जिन पर 1 पर एनडीए जबकि 1 पर ही यूपी यहां पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में यहाँ पर दोस्तों 2 लोकसभा की सीटें आती है, 1 पर एनडीए 1 पर ही यूपी यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, यहाँ के समीकरण लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करेंगे दादर और नागर हवेली की तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एनडीए काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव मिजोरम में होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे नागालैंड की तो नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, नागालैंड में कहीं ना कहीं सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहा है जिसमें बीजेपी को यहाँ पर बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी यहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नागालैंड में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं और बीजेपी यहां पर बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, नागालैंड में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर लाते रहे। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी बीच अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 28 लोकसभा सीटें आती है जिसमें एनडीए 28 पर जबकि यूपी भी दोस्तों जबरदस्त टक्कर देता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। यूपीए यहां पर 20 सीटें महाराष्ट्र में जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ दोस्तों यूपीए की बात करें तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी मिलकर यहाँ पर यूपीए ने इंडिया गठबंधन बनाया। तो ऐसे में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए
साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो 80 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ पर मायावती का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मायावती को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है और मायावती का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जबकि एनडीए की बात करें तो यहाँ पर एनडीए 70 सीटें यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 80 में 70 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यूपीए की बात करें तो यहाँ यूपीए 10 सीटों पर जीत रहा है, जिसमें कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई कांग्रेस पार्टी नहीं नजर आ रही है, बल्कि बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत के साथ चुनावी मैदान में काफी महत्वपूर्ण बदलाव करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जान दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है लोकसभा चुनाव में। आप अपने ओपिनियन पोल हमें कमेंट के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। 21 लोकसभा सीटों में एनडीए 8 पर, जबकि यूपीए उड़ीसा में दोस्तों एनडीए 13 पर, यूपीए 8 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए का जबरदस्त फायदा हो रहा है। एनडीए यहाँ पर 14 की 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनडीए यहाँ पर ऐतिहासिक जीत की ओर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निकल कर आ रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। 13 लोकसभा सीटों पर एनडीए 2 पर, जबकि यूपीए 11 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ऐतिहासिक बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। असम की बात करें तो 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। असम की 14 लोकसभा सीटों में एनडीए 11 पर, जबकि यूपीए की बात करें तो यूपीए यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे सामने फाइनल ओपिनियन पोल आ चुके हैं। फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य को कितनी सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये था एक महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल। अब बात करेंगे दोस्तों यूपी और राजस्थान से एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन राज्यों में कौन मार रहा है बाजी, किस क्षेत्र में कौन पर मजबूत। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल के बारे में आपके सामने हम सबसे बड़ी जानकारी लेकर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रखने जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों किस सीट पर कौन बाजी मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपके सामने हम दोस्तों ऐसे ही जानकारी लेते रहे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस बार तय करेगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में दोस्तों कौन किस सीट पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में, आपके उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपना लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। दोस्तों, अलीगढ़ लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अमरोही की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, साफ तौर पर इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे बिजनौर लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। बिजनौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे देवरिया की, तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है और देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और बीजेपी यहां पर इस बार काफी यहाँ पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि धरोहर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और ये सीट भी दोस्तों पड़ोसी सट्टा बाजार की माने तो ये सीट है बीजेपी अपने पक्ष में करती हुई दिखाई दे रही है और धरोहर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर सीट इस बार बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो घोसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती हुई साफ तौर पर हमें देखने को यहां पर
मिल रही है। अगर बात करेंगे हमीरपुर लोकसभा सीट की, तो हमीरपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर सियासी घमासान में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर बीजेपी दोस्तों काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और यहां का वायदा बीजेपी को उठाना पड़ा है। अगर जौनपुर लोकसभा सीट की बात करें, जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत सकती है। जौनपुर लोकसभा सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी का जादू चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर लालगंज लोकसभा सीट की बात करें, तो लालगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लालगंज लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, लालगंज लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे मेरठ लोकसभा सीट की, जो काफी मजबूत है और हॉट सीट बताई जाती है, मेरठ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में और बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे दोस्तों मनोहर लालगंज की, तो मनोहर लालगंज पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। मनोहर लालगंज पर भी सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट की, नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के यहां पर बड़े नेता जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भी सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। नगीना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है, जिसमें कई बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें, सहारनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। सहारनपुर लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे संत कबीर नगर लोकसभा सीट की, तो संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहां बदल चुका है और इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजस्थान में इस बार कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 25 की 25 सीटों दोनों ही बार बीजेपी समर्थक जीत के आए हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस बार कौन जीत रहा है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से यहाँ पर बीजेपी की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नागौर लोकसभा सीट की बात करें तो नागौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें तो भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई भरतपुर में नजर आ रही है। जी दोस्तों, भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र में यहां पर बीजेपी अच्छी बढ़त के साथ चुनावी मैदान में और यहां पर बड़े समीकरण साधने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी जीत मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अलवर की बात करें तो अलवर में भी दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अलवर लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अलवर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात करेंगे दोस्तों, जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। जयपुर ग्रामीण पर यहां पर बीजेपी ने किसी नए चेहरे को मौका दिया, तो ऐसे में यहां पर उनका फायदा भी हो रहा है और भाजपा यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर सीकर की बात करें तो सीकर की लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए बड़ी जीत साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सीकर में बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सीकर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। चूरू लोकसभा सीट की बात करें, चूरू लोकसभा सीट पर जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने वर्तमान के सांसद का टिकट काटे जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये सीट भी बीजेपी अपने पक्ष में करती हुई हमें दिखाई दे रही है। गंगानगर लोकसभा सीट की बात करेंगे दोस्तों, गंगानगर लोकसभा सीट यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। गंगानगर लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और गंगानगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। झालावाड़ लोकसभा सीट की बात करें, झालावाड़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। झालावाड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का यहां पर अच्छा प्रभाव है और बीजेपी ये सीट जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा की बात करेंगे दोस्तों, भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी को % जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई हमें साफ तौर पर नजर आ रही है और यहां पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने ऐसी अपडेट लाते रहें। अगर बात करेंगे राजसमंद की, तो राजसमंद में बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है।
दोस्तों ये था सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जिसमें बीजेपी और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है और सियासी घमासान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।